दोस्तों नमस्कार। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को, जो कि अपने ज़माने के बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको एक जगह एक नाटक देखने के लिए बुलाया गया। उस समय नाटक का बड़ा क्रेज हुआ करता था और वो उस समय के पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो उनको बड़े सम्मान के साथ बुलाया गया और बड़े सम्मान के साथ जो अगली वाली सीट होती है वो उनको दिया गया। अब वो अगली वाली सीट पे बैठ कर आराम से नाटक देख रहे थे और नाटक में उनको बड़ा आनंद भी आ रहा था। धीरे धीरे इस समय नाटक जब अपने पूरे चरम पे था, उसी बीच एक सीन ऐसा आया कि उस समय जो खलनायक था, खलनायक को एक युवती को परेशान करना था। अब सीन इस तरह से क्रिएट किया गया कि पूरा चारों तरफ अंधेरा है और वह युवती भाग रही है और वो जो खलनायक था वो उसके पीछे भाग रहा है और उसको परेशान कर रहा है। वो युवती चिल्ला रही है लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है और उसको इतना परेशान कर रहा है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी भूल ही गए कि वो नाटक देख रहे हैं और वो सीधा मंच पे चढ़ गए और जूता निकाल करके उस खलनायक को पीटना शुरू कर दिए और उसको गालियां देना शुरू कर दिए कि दुष्ट, तू ये क्या कर रहा है। तब तक पूरी जनता, जो बाकी लोग भी जो मंच पे जो मंच देख रहे थे, जो वो रंगमंच देख रहे थे, जो वो नाटक देख रहे थे, सब हंसने लगे। जब सारे लोग हंसने शुरू कर दिए तब उनको ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी को होश आया कि ये कहिए तो मैं नाटक देख रहा था, ये असल में कुछ नहीं हो रहा था। और वो कलाकार, उस कलाकार ने क्या किया कि उनका जूता अपने सर पे उठा के लगा लिया और अपने सर पे रख लिया। उसने कहा कि आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इतना अच्छा किया है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी जैसे लोग भी नहीं समझ सके कि मैं ये नाटक कर रहा हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, एक बार एक कलाकार जो फिल्म में अभिनय किया करता था, किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और उनसे पूछा कि मैं अपना अभिनय कैसे सबसे बेस्ट से बेस्ट कर सकता हूँ। तो जो ज्ञानी पुरुष ने कहा वो हम सबको भी समझने लायक है। उन ज्ञानी पुरुष ने कहा कि अगर तुम अभिनय को जीवन समझ लो, यानी कि जब तुम अपने अभिनय को ये सब, जैसे मान लो कि तुमको राम का रोल दिया गया और तुमको ये लगने लगे कि हाँ मैं ही राम हूँ, तुमको कहीं उसमें कोई कन्फ्यूजन ही ना हो, तुम्हारे दिमाग में ये ना आए कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, और उस समय तुम जो है उस अभिनय को, उस राम के पार्ट को तुम इतने बेहतरीन, इतने सहज तरीके से कर पाओगे, नेचुरल वे में कर पाओगे कि तुम खुद भी नहीं समझ पाओगे कि मैं ये नाटक कर रहा हूँ। तो तुम उस नाटक को जीवन समझ लो और उसी का उल्टा भी समझ लो, जीवन को तुम नाटक समझ लो। जी हाँ दोस्तों, अगर जिस दिन हम जीवन को नाटक समझ लें, उस दिन समझ लो कि हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि तब हम ये मान के चलेंगे कि हम ये अभिनय कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमेशा कहा जाता है ना कि जीवन एक रंगमंच है। रंगमंच इसीलिए कहा जाता है कि भाई रंगमंच पे आदमी क्या करता है, आता है, अपना पार्ट प्ले करता है और चला जाता है। तो उसी तरह से हम भी इस दुनिया में आए हैं, अपना पार्ट प्ले करेंगे और चले जाना, ये निश्चित है, इतना निश्चित है, क्योंकि कहते हैं ना कि मृत्यु जितना अटल सत्य तो कुछ है ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम भी आए हैं यहाँ पे, हम अपने जीवन का पार्ट प्ले करेंगे और चले जाएंगे। यानी मान लीजिए कि जैसे मैं पिता हूँ, तो अगर मैं ये मान लूँ कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, तो मैं अभिनय जब करूंगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पूरा जितना अच्छे से अच्छा हो सके उतना अच्छे से अच्छा अभिनय करूं। तो उस अच्छे से अच्छा अभिनय करने में मैं अपना जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा, यानी पिता बनने का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा, वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। इसी तरह से अगर अब मैं पुत्र हूँ या कोई भी जो है, मैं जिस रिश्ते में भी हूँ, अगर मैं उसको अभिनय मान करके, यानी कि मैं ये रंगमंच पे ये प्रदर्शन करने आया हूँ, तो अपना बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करूंगा। और जब यह रंगमंच छोड़ना होगा, यानी कि जब हमारी मृत्यु आएगी या मेरे उसके करीब आएगी, तो हमें कोई तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि हमें पहले से पता है कि मैं तो ये रंगमंच पे अभिनय कर रहा था। दोस्तों, जिंदगी जीने का इस सबसे सरल उपाय को मैं बहुत बेहतरीन मानता हूँ, और आपको ये उपाय कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। आपके थोड़े से कोऑपरेशन से बड़ा तो मोटिवेशन मिलता है, और कोशिश यही करता हूँ कि और तो प्रयास करके थोड़ा और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकूँ और थोड़ा अच्छा वीडियो ले आ सकूँ, जिससे आपके दिमाग के किसी कोने में अगर एक भी बत्ती अगर जला सका तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना मेरा सर्वश्रेष्ठ कृत्य होगा। नमस्कार, धन्यवाद।